हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का। ये पार्ट 6 है। पहला क्वेश्चन, 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? पहला है इमैनुएल कारपेंटिये, फिर है लुइस ग्लूक, फिर थर्ड है रोजर पेनरोस, फिर फोर्थ नंबर पे है रेनहार्ड गेंजे। तो इसका राइट आंसर है आपका लुइस ग्लूक। ठीक है, ये अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्या है, पोएट है। बहुत ज़्यादा इनकी अमेरिका की मोस्ट सेलिब्रेट आप पोएट कह सकते हैं अमेरिका की। अगर आपको याद रखना है तो आप कह सकते हैं कि 2020 का साहित्य किसको मिला? गुल्लक को। देखिए ग्लूक है, तो अगर आप ऐसे समझ लें कि गुल्लक अगर बोल दें आप उसको, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा एएआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? पहला है पुदुचेरी हवाई अड्डा, फिर है हैदराबाद हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, या फिर कोचीन हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी हवाई अड्डा। ठीक, ये पहला ऐसा है हमारा कि आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा है जो कि टोटल जो है हमारा सोलर पैनल से चलता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कि सोलर पैनल यहाँ पे कितने लगे, कुछ जानकारी उसको समझ लीजिए कि 46,150 जो प्लेट है वो लगी गई हैं सोलर की, यहाँ पे लगाई गई हैं, और टोटल 45 एकर्स का जो एरिया है वो कवर किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पुदुचेरी। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? सुनीता विलियम्स, संगीता विलियम्स, बचेंद्री पाल, या फिर कल्पना चावला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो है कल्पना चावला। ठीक है, क्योंकि ये पहली कल्पना चावला जी जो जो थी हमारी, ये अंतरिक्ष गई थी, वहाँ से लौटी थी, और इसलिए उनके नाम पे लौटी, क्या थी, शायद उनकी डेथ हो गई थी बीच में ही। तो इस वजह से क्या है कि उनके नाम पे, इनको याद करने के लिए, एक मेमोरी के लिए उनका नाम पे ये रखा गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन, या फिर उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है तीनों। किसको किसको मिला है? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, या फिर माइकल ह्यूटन। अब इसको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब अगर आम बोलचाल पे हम लोग देखें तो ऐसे कर सकते हैं कि माइकल बहुत अल्टर है जो हमेशा राइस खाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद करना है कि आपका चिकित्सा के लिए, माइकल बहुत अल्टर है जो बहुत राइस खाता है। ठीक है, जो बहुत राइस जो बहुत राइस खाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि मेडिसिन में जिसको मिला है तो ये हो गया आपका माइकल हो गया, फिर अल्टर हो गया, और राइस हो गया। तो अब जैसे भी आप देखेंगे कि अगर तीनों के नाम एक साथ दिए गए हैं, या हो सकता है किसी एक का नाम दिया गया हो, तो इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप काफ़ी इजीली इनका नाम याद रख सकते हैं। फिर है आपका, हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, या फिर 5 अक्टूबर। तो विश्व शिक्षक दिवस जो होता है वो हम लोग मनाते हैं 5 अक्टूबर को। अगर हम बात करते हैं भारत की कि भारत में कब मनाया जाता है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की कि कब मनाया जाता है, तो ये तो आपका हो गया इंडिया का कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, 5 अक्टूबर को। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे कह रहा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 30 सितंबर, या फिर 5 अक्टूबर को। तो ये स्टार्ट होता है, ये आपका कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 14 दिसंबर 1990 को, ये स्टार्ट किया गया था। वो किस लिए स्टार्ट किया गया था कि जितने भी आज की डेट में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ जो चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यूएस में सबसे पहले इसको 14 दिसंबर 1990 को स्टार्ट किया गया था। फिर है आपका, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? 8, 14, 20 और 5। तो इसका राइट आंसर है 14, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको दिया गया। और अगर हम बात करें एक दो लोगों की, तो मुझे याद है कि डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो फर्स्ट अवार्ड है वो दिया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को, ये अकेले नहीं है,
14 लोगों को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो पहला है आपका बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये स्टार्ट किसने किया? ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी की वहाँ पे सरकार है। तो इनका जो एक लक्ष्य है कि भाई 2022 तक हमें क्या करना है, किसान की जो आय है वो दुगनी करनी है, ठीक है। किसान की जो आय है वो हमें क्या करनी है, दोगुनी करनी है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। अब इसमें है क्या, इसमें जो किसान हैं उनको जो है 2 किस्त में पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 2 किस्त में जो पैसा है वो दिया जाएगा। अब बात आती है कि भाई किन किसानों को पैसा दिया जाएगा? तो जो भी किसान जो किसान वहाँ पे पीएम किसान निधि से जुड़े हैं, ठीक है, पीएम किसान निधि योजना जो है, जो भी किसान पीएम किसान निधि योजना से जुड़े हुए हैं उनको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत क्या मिलेगा, रिलायबिलिटी मिलेगी, या कह सकते हैं कि फायदा मिलेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 50 वर्ष। देखिए सिंपल सी बात है, 35 वर्ष तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो 45-50 में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका कि 45 ईयर से जो भी कम वैज्ञानिक होते हैं उनको उनके उनके क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है उनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। फिर है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? नेपाल, चीन, रूस या फिर मालदीव। देखो ये क्या होता है, जो कार्गो फेरी सेवा होता है ये पानी के जहाज के थ्रू जो अभी सेवा स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं कार्गो फेरी सेवा, ठीक है। तो नेपाल तो हमारा बगल में है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। रूस एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन वो बहुत दूर है हमारे यहाँ से, ठीक है। और चीन भी एक ऑप्शन हो सकता है कि एक पानी का है, लेकिन जो उसका राइट आंसर है वो हमारा क्या है, मालदीव है। और ये दोनों क्या है, काफ़ी दूरी पे हैं, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है। एक इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि जो कार्गो फेरी सेवा है वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट की गई है भारतीय और मालदीव के लिए, ठीक है, क्योंकि मालदीव से जो भारत के रिलेशन है वो बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना? परेश रावल, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर कपूर या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसका राइट आंसर है शेखर कपूर। ये एक बहुत फेमस जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, तो उनको जो इसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या सोनू सूद। इसका आंसर मुझे लगता है आप सब लोग गेस कर लेंगे किसको मिला है, ह्यूमैनिटेरियन का सोनू सूद, क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान जो भी जो गरीब लोग हैं और जो जो भी है उनकी उन्होंने जिस तरह से हेल्प करी, इस वजह से उनको ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का क्या होता है, स्पेशल अवार्ड होता है। बाकी जितने भी अवार्ड होते हैं वे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स होते हैं, तो वो अलग अलग लोगों को मिला है। जैसे पॉप स्टार हैं, बियॉन्स, उनको मिला है जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है। बट ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है वो इंडिया में सोनू सूद को दिया गया है। और इसको देने वाला कौन है? इसको देने वाला है यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी के द्वारा ये जो पुरस्कार है, ये स्पेशल अवार्ड होता है, ये दिया गया है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाले मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? याद रखिएगा, बीमा देने की घोषणा की है, तो वो है आपका 7 लाख रुपए का, ठीक है। जो भी होगा वो कितना है आपका, 7 लाख रुपए का, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? एमएक्स कोल्ड, सेंट जेरोम, एडोबी जॉय या फिर पेटे मार्स। तो इसका राइट आंसर है सेंट जेरोम। अब भाई ये सेंट जेरोम कौन है? इन्होंने क्या किया था कि बाइबल है ना, जो कि ईसाइयों की एक धार्मिक किताब है, क्या नाम है उसका, बाइबल। तो बाइबल का इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। तो इस वजह से इनकी जो डेट है पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और सबके लिए अलग अलग है, जैसे इस बार का थीम अलग था। स्टार्टिंग में थीम की बात करें, द चेंजिंग, अभी अब की बार का जो था द चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रेटिंग था। और अब की बार का जो इनका थीम था वो ये थीम था कि किस तरीके से जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो अनुवादक है वो ख़त्म होता जा रहा था, तो उसको किस तरीके से हम
बढ़ाएं। तो थीम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब की बार यही अगर पूछ सकता है क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किसके पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। तो वो सेंट जेरोम पे ज़्यादा पूछेगा, सेंट जेरोम में किसका अनुवाद किया था, तो उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था, राइट। फिर है हमारा नेक्स्ट में, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार कौन नियुक्त गए हैं? आशीष राठौर, ऋषभ चक्रवर्ती, सुनील सेठी या फिर लोकेश निगम। तो इसका राइट आंसर है सुनील सेठी। अब बात करते हैं सुनील सेठी की, कि भाई सुनील सेठी क्या है कि बहुत बड़े ये फैशन जगत के माने हुए नाम है। तो एक इनको ये और अध्यक्ष हैं किसकी, कि 400 फैशन से ज़्यादा जो हमारे फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या है, फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, नाम याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके भी ये क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है, इसके भी ये क्या है, अध्यक्ष है। और साथ ही साथ ये अभी जो सलाहकार बने हैं, ये किसके बने हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के भी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। फिर है आपका नेक्स्ट, कि निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में, 2000 एक्चुअली ये 20 है, 2019 नहीं है, ये क्या है, 2020 होगा, ठीक है, 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है पंजाब में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग क्या करता है, ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग जो होता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो इजी रूप से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जो टोटल कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो 190 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईजी है बिजनेस करना, वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे आता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो नंबर है वो 63 है, ठीक है, इंडिया का नंबर 63 है। इसी में इंडिया में जो फर्स्ट है वो है लुधियाना, याद रखिएगा क्या है, लुधियाना। और लुधियाना आपका कहाँ पे आता है, पंजाब में आता है, ठीक है। तो इसलिए पंजाब को नंबर 1 पे रखा गया शीर्ष स्थान पे 2020 में, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, नेहा कक्कड़ या फिर उषा मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर है उषा मंगेशकर जी को लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2020 में जीएसटी को कितना संग्रह, मतलब जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है दिसंबर 2020 में, जो कि हमारा कोविड चल रहा था, उसमें जीएसटी हमको कितना मिला है? तो ये है 1,26,499 करोड़, 1,15,174 करोड़, 1,86,449 करोड़, 1,96,480 करोड़। तो इसका राइट आंसर है 1,15,174 करोड़ रुपए, जो हमारा जीएसटी से दिसंबर 2020 तक वित्त मंत्रालय ने जो क्या किया था, कलेक्ट किया था, ठीक है। फिर हमारा एक आता है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है? तो असम, उड़ीसा, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है असम का। इनके बारे में बस एक चीज़ ये है कि ये केवल एक ओनली फीमेल लेडी थी जो असम की क्या हुई थी, सीएम बनी थी, ठीक है, ये ओनली लेडी थी। उसके पहले और बाद में अभी तक कोई भी सीएम की कुर्सी पे असम की महिला नहीं बनी है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? बिहार, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान। देखिए ये क्या है कि राजस्थान की योजना है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोविड-19 जब आया था, कोविड के समय पे इस योजना को स्टार्ट किया गया था। इसका ये था कि राजस्थान के अंदर वो सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा कि जिसके घर में कोई क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु के बाद कई लोग ऐसा होता है कि उनकी अस्थियों को जैसे गंगा जी है या तो बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, कहीं पर क्या होता है, उनको बहाने की एक रस्म होती है कि उनकी अस्थियाँ हैं तो हमारे उनको क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने ये किया है कि अगर राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति है, उसके घर में अगर कोई मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो उसकी अस्थियों को जो मृतक आदमी है उसकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए, ठीक है, हरिद्वार, ठीक, याद रखिएगा हरिद्वार जाने के लिए 2 लोगों के लिए, ठीक है, सिर्फ 2 लोगों के लिए मुफ्त सेवा है, ठीक है, 2 लोगों के लिए मुफ्त सेवा है। और वो भी सेवा किससे है, बस से है, ठीक है। यानी कि वो बस से कोई भी लोग, उस परिवार के 2 लोग उन अस्थियों को लेके जा सकते हैं और हरिद्वार में जाके विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और चलिए मिलते हैं आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।